जिंदगी में झेलनी पड़ती है बहुत सारी कठिनाई, जिंदगी में झेलनी पड़ती है बहुत सारी कठिनाई, अगर नहीं करोगे तुम आज मन लगाकर पढ़ाई। ये प्यार मोहब्बत आशिकी सब एक धोखा है, ये प्यार मोहब्बत आशिकी सब एक धोखा है, कुछ पढ़ लो बेटा अभी भी मौका है। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुंद मोहन आपको अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, मैं इसके पहले आपको कोडिंग डिकोडिंग का एक पार्ट वीडियो बना चुका हूँ। दूसरा पार्ट आज मैं आपको लेकर के आया हूँ। इस पहले पार्ट में मैंने आपको ये कई एक टाइप का 5-6 सवाल करवाया है, तो आज उसी सीरीज में मैं आपको कुछ और टाइप के कुछ नए सवाल करवाया हूँ, ताकि आपकी माइंड एकदम झक्कास रहे और आपकी सोच समझ एक अच्छी विकसित हो सके। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आरंभ करते हैं। पहला सवाल करता है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में फिजिक्स को KSBHRX लिखा जाता है तो उसी भाषा में बायोलॉजी को क्या लिखा जाएगा। तो देखिएगा, अगर आप यहाँ पे फिजिक्स है, यहाँ पे क्या है आपका PHYCICS, ये जो फिजिक्स लिखा हुआ है तो यहाँ पे फिजिक्स को KS, फिजिक्स का क्या हो गया KSBHRX और H है, तो उसी भाषा में बायोलॉजी को क्या लिखा जाएगा BIOLOGY। तो मैंने आपको कहा था कि जब भी इस टाइप का सवाल है कोडिंग डिकोडिंग में तो सबसे पहले आप नंबरिंग कीजिए। जैसे यहाँ P का वैल्यू कितना है, P का वैल्यू है 16, H का वैल्यू 8, Y का वैल्यू 25, S का वैल्यू 19, I का वैल्यू आएगा 9, C का 3, S का 19। इसी तरह K का वैल्यू कितना आएगा 11, S का वैल्यू कितना आएगा 19, ये आएगा 2, H का 8, इसका आएगा R का 18, इसी तरह इसका आएगा आपका ये 3 हो गया, तो X हो गया आपका 24, X की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24 और H का वैल्यू आ जाएगा 8। अब इस नंबरिंग करने के बाद मैं आपको एक नया चीज़ और ये बता दे रहा हूँ कि जब भी ऊपर वाला और नीचे वाला का वैल्यू 27 हो, जैसे 16, 11, 27, 8, 19, 27, 25, 2, 27, तो इट मीन से अपोजिट वर्ड है। याद कीजिए, मैंने आपको बताया था PK हाई स्कूल, BY बाय हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, क्रैक्स और हाई स्कूल, यानी ये जो आपका वर्ड है एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है। तो इसी तरह अब आपको क्या करना है, इसी तरह यानी इसी का अपोजिट वर्ड, जैसे B, तो B का अपोजिट वर्ड क्या होगा Y, I का अपोजिट क्या होगा R, O का क्या होगा L, L का O, O का L, G का GT रोड, Y का B मतलब BY, यानी इसका जो आपका सही जवाब होगा आएगा YRLOTB, YRLOLTB, यहाँ पे L भी होगा LTB। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी समझ आया होगा। दूसरा सवाल कहता है कि यदि सांकेतिक भाषा में CAT को 24 लिखा जाता है, यानी जो वैल्यू है CAT, कॉपी पे इसे आप नोट कर लीजिएगा, जो CAT जो वैल्यू है, अब इसका वैल्यू कह रहा है वो कि लिखा हुआ है 24, कितना वैल्यू लिखा हुआ है 24। तो देखिए C का वैल्यू कितना है 3, C का वैल्यू कितना हो गया 3, A का वैल्यू 1 और T का वैल्यू कितना होता है तो 20, यानी क्या हुआ कि 24 आया, 20, 21 और 3, 23, 20, 21 और 21 और 3, 24, यानी ये वैल्यू आ गई कैट का हमारा कितना 24। तो इसी भाषा में हमसे पूछा गया है कि डॉग का बताइए, किसका बताइए डॉग का, DOG। तो D का वैल्यू कितना होता है, याद कीजिए D का वैल्यू आपका है 4, D का वैल्यू कितना है 4 और O का वैल्यू कितना होता है 15 और G का वैल्यू कितना होता है 7, यानी 15 और 7 22,
22 और 4 कितने हो गए 26, यानी इसका सही जवाब कितना आएगा डीओजी का 26। देखिए क्वेश्चन जितने भी मैंने 6 लिए हैं 6 और 6 टाइप के हैं। अब अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि FIRE को, यदि FIRE को कह रहा है कि यदि सांकेतिक भाषा में FIRE को 2, 3, 5, 7 तथा MEAL को 8974 लिखा जाता है, तो हमें बताना है कि FEAR को क्या लिखा जाएगा। देखिए जब भी ऐसा सवाल है तो यहाँ पे आपको नंबरिंग नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है, ऐसे सवालों में आपको बस ये देखना है कि दोनों में वर्ड कौन सा मिल रहा है। तो हम देख रहे हैं कि FIRE और MEAL सिर्फ एक वर्ड है E और E, तो ये दोनों में मिल रहा है। तो इस अंक में भी कोई ऐसा अंक होगा जो दोनों में मिल रहा होगा, जैसे 2, 3, 5, 7, 8, 9, 7, 4। तो यहाँ पे वैल्यू अगर देखा जाए तो ये 7 दोनों में है। इट मीन्स E का वैल्यू कितना हो जाएगा 7, E का वैल्यू कितना हो जाएगा 7। अब बात आती है F, किसकी बात आती है F, तो F के सामने क्या है 2, तो इसकी वैल्यू हो गई 2, E का वैल्यू हमने बता दिया आपको। अब आइए A, अब A के सामने अगर देखा जाए तो क्या है 7 है, A के सामने क्या है 7। तो ध्यान रहे कि E की वैल्यू हमने 7 ले रखा है, E की वैल्यू कितना ले लिया हमने 7। तो यहाँ पे A का वैल्यू अभी आप थोड़ा रोकिए, अब आपका यहाँ क्या वैल्यू, किसका वैल्यू है R का, किसका वैल्यू है R का। तो R के सामने जाएंगे तो कितना है 5, R के सामने कितना है 5। अब आपको ये एक वैल्यू सिर्फ ढूंढना है कि आखिर ये A का वैल्यू कहाँ है। तो A का वैल्यू में आपके पास एक ऑप्शन यहाँ पे देखिएगा 4 का है, 7 तो ऑलरेडी हो चुका है, या 9 का है, और ये कितना है 8 का। तो M का वैल्यू यहाँ 8 है, M का वैल्यू कितना है 8, और यहाँ पे L का वैल्यू कितना है 4। तो A का वैल्यू यहाँ हमारा आएगा 9, A का वैल्यू कितना आएगा 9, यानी इसका सही जवाब आएगा आपका 2795। यानी इसमें आपको नंबरिंग नहीं करना था, इसमें आपको इन्हीं में से ढूंढ के आपको जवाब बताना है कि कौन मिल रहा है, और जो नहीं मिल रहा है उसके सामने सामने वाला कर देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि यदि किसी लव को, यहाँ पे LOVE, लव को 1, 3 मतलब 13 P 2 3 F लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में लाइफ को क्या लिखा जाएगा, LIFE को क्या लिखा जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इस कोड को समझने वाली बात यह है कि L का वैल्यू कितना होता है, अगर आपको याद हो तो L का जो वैल्यू होगा वो होता है 12, L का वैल्यू कितना होता है 12, O का वैल्यू कितना होता है 15, और B का वैल्यू कितना होता है, तो B का वैल्यू होता है 22, B का वैल्यू कितना हो गया 22, और E का वैल्यू देखा जाए तो E का वैल्यू कितना है 5। अब देखिए 12 के बाद आप देखिए कि यहाँ पे ऑलरेडी 1 2 3 4 अक्षर है। चलिए L है, L 12 पे है, L कितना पे है 12 पे, तो इसका जो कोड भी मिला है आपको 12 के बाद क्या है 13, तो यहाँ भी L है, तो L का जगह आपको आ गया 12, तो 12 के बाद क्या लिखेंगे आप 13, 12 के बाद क्या लिखेंगे 13। अब I कौन सी संख्या पे है 9 पे, यहाँ पे क्या है आपका O 15, अब आपको लिखना क्या है P, तो P होता है 16, P क्या होता है 16, यानी O के बाद यहाँ पे एक ज़्यादा है OP, यहाँ पे I है तो I से एक ज़्यादा करेंगे तो I के बाद क्या आता है J, I के बाद क्या आएगा J। इसी तरह आप देखा जाए तो यहाँ पे V का जो कोड है वो 22 से क्या हो गया 23, एक अधिक है, तो यहाँ F का जो कोड होगा 6 से एक अधिक कितना हो जाएगा 7, एक कितना हो जाएगा 7। अब यहाँ पे E के बाद क्या है यहाँ पे F, तो यहाँ भी क्या है आपका E के बाद क्या हो गया F। कोई डाउट? तो कोडिंग और डिकोडिंग बस आपको ये देखना है कि
एक तो क्वेश्चन आपका दिया रहेगा कि ऐसे है, तो इसी आधार पे आपको नए वर्ड का बताना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि यदि 987 का अर्थ यहाँ पे दिया हुआ है कि 987 का अर्थ दिया है कि लव इज लाइफ, लव इज लाइफ, और 876 का अर्थ है वाइफ इज लाइफ। दोनों ये बड़ा गजब का सेंटेंस है जी। चलिए सवाल कीजिए, सेंटेंस को मत देखिए। तो आपसे पूछा जा रहा है कि लव के लिए कौन सा अंक उपयोग किया गया है। तो यहाँ पे हमने ऑप्शन दे रखा है, बाकी किसी में मैंने ऑप्शन नहीं दे रखा है, क्योंकि ऐसे सवाल बिना ऑप्शन के कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे पहले हम हल करते हैं, उसके बाद ऑप्शन देखेंगे। दोनों में आप अंक मिलाइए तो कौन मिल रहा है, 8 और 8 दोनों में मिल रहा है। लव इज लाइफ, वाइफ इज लाइफ। यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो एक मिल रहा है इज, यहाँ पे 8 8 मिला, 9 नहीं है, 7 नहीं, अच्छा एक 7 भी है। चलिए 7 को भी घेरा मार दीजिए, तो एक मिल गया आपका इज और एक मिल गया आपका लाइफ और लाइफ। तो आपसे पूछा गया है कि लव का कोड बताइए। तो देखिए तो लाइफ का हमें कोड पता है कि लाइफ का भी कोड हमारा क्या होगा, 7 होगा। इज का भी पता होगा कि या तो 8 होगा या तो 7 होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों मैच कर रहा है। यहाँ भी इज है, लाइफ है, लाइफ है। तो यहाँ पे लव का पूछा गया तो 9 हो जाएगा, और अगर वाइफ का पूछा जाता तो वाइफ का क्या हो जाता, 6। तो यहाँ पे जो लव का कोड होगा वो कौन सा होगा, 9। क्या होगा, 9। यानी पहला ऑप्शन ए था 6 बिल्कुल गलत, 7 गलत, 8 गलत, और नहीं हो गया आपका सही। यानी इसका लव के लिए जो युक्त होगा वो कितना होगा, 9। चलिए एक और क्वेश्चन आपका बचा हुआ है। इसमें लिखा गया है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में कैट को, इसमें देखिए थोड़ा बहुत ही तगड़ा सवाल दिया हुआ है कि यदि कैट को BDZBSU लिखा जाता है तो DOG को क्या लिखा जाएगा। यानी ये सांकेतिक भाषा में आपको दिया गया है, तो उस सांकेतिक भाषा में आपको क्या लिखना है। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, CAT तो आपको ये देखना है कि जो CAT का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, ये है BDZBSU। सबसे पहले तो आपको ये विचार करना है कि ये जो यहाँ पे 3 वर्ड दिया हुआ है, CAT 3 वर्ड है, और यहाँ पे BDZBS और ये U है, भी है, U है, क्या ये U है। तो करना क्या है कि यहाँ पे 3 वर्ड है, कितना वर्ड है, 3, और नीचे देखा जाए तो 2 2 4 2 6। तो इस कोडिंग और डिकोडिंग में क्या करना है, हमें 2 के बदले 1 के बदले 2 का कोड देखना है, 1 के बदले 2 का, 1 के बदले 2 का। तो पूछा किसका गया है, पूछा गया डॉग का। क्या पूछा गया है, डॉग का। चलिए देखते हैं C का वैल्यू कितना होता है, 3, A का वैल्यू कितना होता है, 1, और आपका I का वैल्यू कितना होता है, 9। I का वैल्यू कितना होता है, अरे I नहीं है, कैट है, कैट, वो ऊपर नीचे दोनों लिखा हुआ तो I बना दिया मैंने। T का जो वैल्यू है वो कितना है, 20। कितना वैल्यू है वो, 20। तो यहाँ पे आप देखिएगा गौर से थोड़ा, एक वैल्यू 2 है और एक वैल्यू 4 है। इट मीन्स, चलिए एक और देखते हैं, एक A है, मतलब 1 है, उसके लास्ट वाला हो गया आपका 26, इसके बाद वाला आ गया 2, ये T 20वां अक्षर है, तो T के बाद क्या हो गया, S। S जो है 19वां अक्षर है, और यहाँ पे जो U है यह आपका 21वां अक्षर। तो आपको अंतर थोड़ा बहुत दिख गया होगा, नहीं भी दिखा होगा तो हम दिखा देते हैं। देखिए 3 से पहले एक बार है, यानी C से पहले B और C के बाद D, A के लास्ट में Z, मतलब अपोजिट, उसके बाद क्या है, अब A के लास्ट में क्यों Z कह रहा हूं मैं, A से पहले कुछ है, A के बाद में भी है, A से पहले कौन होगा, Z। तो यहाँ पे आपको यही कहा गया है कि A के बाद में Z, A के बाद में B, तो T है तो T के पहले क्या होता है S, और T के बाद क्या होता है U।
तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है। बस क्या होता है कि हम ये देखते हैं और देख के घबरा जाते हैं, घबराना नहीं है, सिर्फ नंबर डालिए अपने आप सोल्व हो जाएगा। तो चलिए डी के पहले क्या आएगा, सी, डी के पहले क्या आएगा, सी, और डी के बाद क्या आएगा, तो ई। इसी तरह ओ के पहले क्या आता है, तो ओ के पहले KLMNO यानी ओ आता है, और ओ के बाद में क्या आता है, तो पी, ओ के बाद में क्या आ गया, पी। इसी तरह जी के पहले क्या आता है, तो आपको याद होगा एफ आता है, ABCDEFG, और जी के बाद क्या आएगा, एच, जी के बाद क्या आ गया, एच, समाप्त। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर में पूछ सकते हैं, और इसी तरह कर और भी हम आपके लिए क्वेश्चन लाते रहेंगे, आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। बस आपको करना यही है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय माता दी।